All the information here is only the imagination of writer. The story, all names and incidents are fabricated. कहानी सुनोगे? एक छलावा, एक भ्रम जो सच होता नहीं है पर दिखता सच है। ये कहानी है पिथौरागढ़ के पास बसे एक छोटे से गांव सतगढ़ की, जहाँ किशोर अपनी दादी के साथ रहता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में बसा ये गांव छोटा सा ही है, मानो एक बड़ा सा संयुक्त परिवार साथ रहता हो। किशोर के माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे, तब वो रहा होगा यूं ही कुछ 10-12 बरस का। दादी कहती है, पहले उसने मेरे बाबा को फंसा लिया, अपने माया भ्रम में उनकी रूह को निकाल लिया था उसने, उस चुड़ैल ने। छलावा है वो। बाबा के गम में कुछ ही महीनों बाद मेरी माँ भी चल बसी थी। तब से दादी और किशोर ही दोनों एक दूसरे की दुनिया हैं। सुना है घाटी के सारे मर्दों को ले जाता है वो छलावा। वो एक प्यासी रूह है, एक चुड़ैल की, जो अंधेरी रातों में एक साथी ढूंढती है और फिर उसे भी ले जाती है अपने साथ रूहों की दुनिया में। इन छोटे छोटे गांवों की दुनिया बड़ी सीमित होती है, बड़ी पथरीली। भूत प्रेत को सब लोग बहुत मानते हैं, शहरी लोग अंधविश्वास कहते हैं, पर इन ग्रामीण लोगों का सच अलग ही है। शहरी सुविधा से मीलों दूर है ये गांव। मेडिकल सुविधाएं भी इतनी एडवांस नहीं हैं। बस गांव के हकीम, वैद्य, ओझा ही सारे इलाज कर देते हैं। मेडिकल सुविधाओं के अभाव में जाने कितनी औरतें प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान दम तोड़ चुकी हैं अब तक। पर गांव वालों का मानना है कि श्राप है चुड़ैल का इस गांव पर। गांव वाले कहते हैं ये ऐसे में मौत होने पर यही औरतें चुड़ैल बन जाती हैं, छलावा बन जाती हैं, मर्दों को फंसाने का, एक साथी की तलाश में। बला की सुंदर होती हैं ये छलावा, जो कोई देख ले तो मोह पाश में बंधे ना रहे, और फिर अगली अमावस की काली स्याह रात को ले जाती हैं उसे अपने साथ अपनी दुनिया में। किशोर अकेला ही सहारा है अपनी दादी का। छोटा सा कच्चा घर है यहाँ पहाड़ में। भेड़ बकरी चराकर दोनों अपना गुजर बसर कर लेते हैं। दादी की सख्त हिदायत है उसे कि सांझ का सूरज गहराने से पहले ही घर आ जाना है और नदी के किनारे वाले खंडरों में बिल्कुल भी नहीं जाना है। रोज की तरह किशोर आज भी अपनी भेड़ बकरियां चराकर घर आया ही था कि दादी दरवाजे पर ही मिली। बेटा, आज इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? घबराहट के मारे मैं मरी जा रही थी, दादी ने डांटते हुए ही कहा। अरे दादी, मुझे भला क्या होगा? तूने इतने सारे तंतर मंतर फूंक कर मुझे ताबीज पहना रखे हैं। भूत प्रेत जिन तो आसपास आ भी नहीं सकता, और फिर तुझे छोड़कर मैं किसी छलावा या चुड़ैल के साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ। नहीं मेरे बच्चे, मजाक मत समझ। उसका माया जाल होता ही ऐसा है कि कोई भी सम्मोहन में आ जाए। अच्छा अच्छा ठीक है, चल अब खाना भी खिला दे, बहुत भूख लगी है, कहकर हंस दिया किशोर। दादी तो पता नहीं क्या क्या करती रहती है। पूजा पाठ, ताबीज, मन्नत के धागे और अच्छे दिन काले दिन, सबका हिसाब किताब है उसके पास। अगली सुबह किशोर घर से निकलने को ही था, टोपी मफलर पहना ही था कि दादी ने आवाज दी, किशोर आज मत जा जानवर चराने बेटा, आज अमावस की रात है, बड़ी मनहूस रात होती है। ये लोग अपनी बलाएं उतारने के लिए टोटका करके फेंक देते हैं, और जिस क्षण किसी का भी पैर उस पर पड़ जाए, छलावा उसी के साथ हो लेता है, जिस्म से रूह निकल जाने तक। नदी के आसपास तो और भी ज्यादा होते हैं ये टोटके। दादी बहुत घबरा रही थी। मेरी प्यारी दादी, अच्छा सुन, जाना तो पड़ेगा ही, जानवर खाएंगे क्या? मैं सांझ घिरने से पहले ही लौट आऊंगा, नदी के पास भी नहीं जाऊंगा, बस खुश? अच्छा चलता हूँ, कहकर चल दिया किशोर। किशोर भेड़ बकरियों को हाँकता हुआ निकल पड़ा। इन बकरियों भेड़ों के झुंड को हाँकना आसान नहीं होता है। कभी कोई इधर भागती है तो कोई उधर, और अगर हरी घास का मैदान नजर आ जाए तो वहां से हिलाना मुश्किल है। किशोर के जानवरों के झुंड में सबसे छोटा एक मेमना था, 3-4 महीने का ही हुआ था, बहुत चंचल।
पल भर में ही कुलांचे मारता हुआ नजरों से ओझल हो जाता था। किशोर उसे प्यार से रुनझुन कहता था। दादी के कहे अनुसार दोपहर ढलते ही किशोर घर लौटने को मुड़ पड़ा। जानवरों का पेट भी भर चुका था। सब इधर उधर ही थे कि उसने घर की ओर हाँकना शुरू किया जानवरों को। तभी देखा छोटा मेमना रुनझुन नहीं है। ये क्या, अभी तो यहीं था। हे गोलू देवता, अब ये कहाँ गया, कहाँ ढूंढूं? वो सोच ही रहा था कि तभी दूर से रुनझुन के गले में पड़ी घंटी की आवाज सुनाई दी। जल्दी से किशोर अपने जानवरों के झुंड के साथ उस ओर आती आवाज की तरफ चल पड़ा। देखा तो रुनझुन नदी के पास उगाई हरी घास के लालच में यहाँ तक आ गया था। बाकी झुंड को भी वहीं बैठाकर किशोर रुनझुन को पकड़ने को पहुंचा और वो उथली नदी को पार कर पत्थरों पर कूदकर दूसरी तरफ जा पहुंचा कि कहीं रुनझुन पानी में गिर ना पड़े, अभी छोटा ही है। यही सोचकर किशोर भी उसके पीछे हो लिया। सूरज ढलने को हो चला था। नदी पार आकर आखिरकार दबोच ही लिया किशोर ने रुनझुन को। बाप रे, इस छोटे से मेमने ने तो मुझे भगा भगा कर थका दिया। कुछ देर को सांस ले लेता हूँ, सोचकर वो वहीं एक बड़े से टीले पर बैठ गया। ठंडी हवा का झोंका, पानी का कलकल मध्यम संगीत, वहीं आंख लग गई किशोर की। थोड़ी देर बाद रुनझुन इधर उधर भागा तो उसके गले में पड़ी घंटी से चौंक कर उठ बैठा। इजा, ये तो सूरज भी ढल गया, दादी बाट जोहती होगी, सोचकर हड़बड़ा कर उठ बैठा। रुनझुन को पकड़कर नदी पार करने को ही था कि कहीं से किसी के सुबुकने की धीमी धीमी आवाज आई। इस अंधेरे में कौन है वहां, सोचकर न चाहते हुए भी सम्मोहित हुआ सा किशोर रुनझुन को पकड़े उधर ही बढ़ चला। गहरी स्याह काली रात होने को थी। धुंधला धुंधला कोई आदम साया दिखा सामने, एक बड़े से पेड़ के पास उसे। घबराहट और उत्सुकता के मारे किशोर के कदम और जल्दी जल्दी बदहवासी में पड़ रहे थे। अचानक से उसका पैर किसी चीज पर पड़ा और एक आवाज सी आई। कुछ मुलायम सा था। उसने उठाकर देखा तो कुछ कपड़े का बना कोई अजीब सा, कोई खिलौना, कोई गुड़िया सी, पर बेहद डरावनी। किशोर ने डर के मारे फेंक दिया उसे नीचे। दादी की बात याद हो आई कि यहाँ टोटके फेंक देते हैं लोग। दूसरे ही पल मानो मन को तसल्ली दी। अरे नहीं नहीं, किसी बच्चे का खिलौना लगता है, गिर गया होगा खेलते खेलते। इसी सोच में था कि देखा वो उस आदम साए के नजदीक आ गया था। घनी अंधेरी काली स्याह रात में भी वो कितनी साफ साफ दिख रही थी। गहरे लाल रंग के कपड़ों में एक औरत थी। उम्र रही होगी यही कोई 25-26 के आसपास। बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक बिखर आए घने लंबे बाल। उफ, ये सपना है क्या? किशोर ने खुद से पूछा। इतनी सुंदर औरत कभी नहीं देखी मैंने। इतनी रात गए यहाँ जंगल में क्या कर रही है अकेले? हिम्मत करके पूछा। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों रो रही हो? इंतजार कर रही हूँ, वो पता नहीं कहाँ रह गया है। किसका इंतजार? किशोर ने पूछा। मेरा पति, बरसों हो गए हैं मुझे यहाँ इंतजार करते करते, आता ही होगा वो, कहकर फिर रोने लगी। कोई डरी हुई बेचारी औरत है, लगता है दिमागी रूप से भी स्थिर नहीं है। बरसों से इंतजार कर रही है कहती है, पगली लगती है। पता नहीं क्या हुआ। मंत्रमुग्ध हो गया था किशोर। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, यहाँ सुरक्षित नहीं हो तुम। कहते हैं चुड़ैलें घूमती हैं यहाँ, चुड़ैलें, डरावनी चुड़ैलें। वो चल पड़ी किशोर के पीछे पीछे। जंगल में ये रात कितनी डरावनी थी। घुप अंधेरा और झुरमुटों से आती झिंगुरों की आवाजें, बड़े बड़े पेड़ भी हिलते हुए मानो भयानक साए। पर उस अजनबी औरत के साथ हो लेने से किशोर का डर कम हो गया था। तेज तेज कदमों से किशोर अपने जानवरों के साथ वापस घर लौट आया। किशोर पता था दादी बाहर ही मिलेगी। भीतर खींच लिया उसने मुझे और मानो मंत्रों के जाप के घेरे पिरोने लगी मेरे चारों ओर। दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घबरा मत, और देख, कुछ दिन इस औरत को जगह दे दे घर में। बेचारी अकेली थी जंगल में, पता नहीं कौन है, कुछ बताती ही नहीं।
नहीं किशोर, नहीं, नहीं बेटा, इसे घर में मत ला, मेरा मन नहीं कहता। दादी बेचारी कितनी डरी है, नाम पता भी नहीं पता, कितनी भोली लगती है, 2-3 दिन में चली जाएगी, अब रात में बाहर कैसे छोड़ दें। किशोर ने कहकर उसे अपने घर में बुला लिया। घर के बाहर वाले कमरे में उसे एक चारपाई डाल दी और बिस्तर दे दिया। वो कुछ बोली नहीं, बस किशोर को ही देखे जा रही थी। वहीं पास में भेड़ बकरियों का बाड़ा था, पर रुंझुन छोटा मेमना किशोर का चहेता था। वो अंदर ही घूमता रहता था घर में। रात गहरा गई थी, सब सोने चले गए थे। अगली सुबह रोज की तरह दादी सबसे पहले ही उठ गई थी। दादी बहुत भूख लगी है, कहकर किशोर दादी को ढूंढने लगा। किशोर सुन, हम इंसान हैं, हम जिंदा रहने को अनाज खाते हैं बेटा। मैं रात भर सोई नहीं हूँ, इस चुड़ैल पर नजर है मेरी, इसने कल से कुछ खाया नहीं है, ना ही कुछ बोलती है, प्रेतात्मा है ये, खून पीती है खून। दादी मुझे देखकर कहने लगी। दादी उसे छोड़ दो उसके हाल पर, बेचारी लगती है मुझे तो। चल मैं बकरियों को चराने जा रहा हूँ, कहकर बाड़े की तरफ बढ़ चला किशोर। गडरिये को अपने जानवर गिनने की जरूरत नहीं होती है, झुंड देखकर पता चल जाता है कि सब हैं। उसे कम लगी बकरियां, वो परेशान था। तभी रुंझुन रुंझुन का ख्याल आया, आज सुबह से दिखा भी नहीं। घर के भीतर भागा। दादी रुंझुन कहाँ है मेरा, बकरियां भी कम हैं। मैं बेतहाशा इधर उधर उन्हें ढूंढ रहा था, कुछ नहीं मिला। खा गई वो खा गई किशोर, खून पी गई तेरे जानवरों का, रुंझुन को खा गई चुड़ैल। दादी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मैं छिपकर दरवाजे की ओर से उस औरत के कमरे में झांकने लगा। रुंझुन, मेरे रुंझुन के भूरे सफेद बाल कमरे में बिखरे पड़े थे, पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई थी मेरे, मानो चीख रहा हूँ, पर आवाज हलक में घुट गई थी। दादी तू सही कह रही है, क्या करूं मैं, बता। दादी ये इंसान नहीं है, मुझे बचा ले दादी, वो मुझे ले जाएगी। किशोर दादी के पैरों में गिर पड़ा था। किशोर कुछ नहीं होगा, गोलू देवता की कृपा है हम पर, जो वक्त रहते सच दिख गया बेटा। हमारे पुरखे भी कहते आए हैं, ये बुरी शक्तियाँ, ये प्रेत भगवान की शक्ति के आगे कुछ नहीं। हमारे घर के पीछे वाले चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग है, मैं रोज पूजा करती हूँ वहाँ। भोले शंकर तो भूतनाथ हैं स्वयं, ये प्रेतात्मा भस्म हो जाएगी वहाँ जाकर, तो किसी तरह उसे वहाँ ले आ बस। दादी ने कहा। किसी निरीह पशु की बलि नहीं देना चाहता था मैं। उस चुड़ैल को वहाँ तक लाने के लिए मैंने अपनी उंगली काट कर खून टपका दिया नीम के पेड़ के नीचे वाले चबूतरे पर। आश्चर्य, खींची चली आई वो चुड़ैल। अविश्वास से देख रहा था मैं, मानो ये सच नहीं है, डरावना सपना है कोई। दादी मुझे खींचकर घर के भीतर ले आई, दरवाजा बंद कर लिया और मंत्रोच्चारण से घर गूंज उठा। रात भर दादी और मैं साधना में बैठे रहे। सुबह की पहली लालिमा भीतर आने लगी थी। मैंने दरवाजा खोल दिया। वो चुड़ैल नहीं थी वहाँ, और हरा भरा मेरा नीम का पेड़ सूख गया था। मेरी बला ले ली थी उसने, निगल गया था उसे वो छलावा। डरना नहीं। ये कहानी यहीं तक।